शिवरात्रि की रात्रि ये साधारण रात्रि नहीं है। ये रात है तप की, त्याग की और जागरण की। जब पूरी दुनिया सोती है तब भक्त जागते हैं। जब चारों ओर अंधेरा होता है तब शिव का प्रकाश जीवन को रोशन करता है। यह वही पावन घड़ी है जब स्वयं शिव अपने भक्तों के बीच विराजमान होते हैं। कहते हैं, इस रात को किया गया जलाभिषेक 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। एक ओम नमः शिवाय का जप हजारों पापों को नष्ट कर देता है। शिवरात्रि सिर्फ व्रत ही नहीं है, सिर्फ पूजा ही नहीं है, ये आत्मा का शिव से मिलन है, भक्त का अपने भगवान से मिलन है। तो आइए श्रद्धा के दीपक जलाएं, भक्ति के फूल चढ़ाएं और जाने शिवरात्रि की अद्भुत रात्रि। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है उसकी रात्रि ही शिवरात्रि कहलाती है। उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में विशेष रूप से संक्रमण करते हैं। पूर्व काल में अश्वसेन नाम से विख्यात एक अनर्त देश के राजा हुए थे जो सदा धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने वेदांगों के पारंगत विद्वान भर्तयज्ञ मुनि से पूछा कि हे मुनि, कलिकाल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्यप्रद और सब पापों को नाश करने वाला हो? यदि हो तो उसे बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वह कल का काम आज ही कर ले। जो कार्य अपराह्न में किया जाने वाला हो उसे पूर्वाह्न में ही कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि मनुष्य का कार्य पूरा हो गया है अथवा नहीं हुआ है। राजा का वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले भर्तयज्ञ ने चिरकाल तक ध्यान करके दिव्य दृष्टि से सब बात जानकर कहा कि राजन, शिवरात्रि नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है। जो कामना मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है, और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वर्ष भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इस लोक में जो भी चल अथवा अचल शिवलिंग हैं उन सब में उस रात्रि को भगवान शिव का संक्रमण होता है, इसीलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। रात्रि भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। संपूर्ण देवताओं ने एक समय सब लोकों में अनुग्रह करने वाली इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान, समस्त पापों से भरे हुए इस कलिकाल में कोई एक दिन तो ऐसा बताइए जो वर्ष भर के पापों को शुद्धि कर सके, जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उनका किया हुआ होम दान आदि हम लोगों को भी प्राप्त हो सके, क्योंकि कलिकाल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे देवेश्वरों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्यों को वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में मैं संक्रमण करूँगा। जो मनुष्य उस रात में निम्न मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा वह पाप रहित हो जाएगा। मंत्र को आप लोग ध्यान से सुने। ओम सद्योजाताय नमः,
ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। ये भगवान शिव के 5 रूपों का मंत्र है। इस प्रकार गंध पुष्प चंदन धूप और नैवेद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन करके नीचे मंत्र पढ़ते हुए मेरा मन ही मन ध्यान करे और अर्घ प्रदान करे। अर्घ का मंत्र है गौरी वल्लभ देवेश सर्पाढ़ शशि शेखर वर्ष पाप विशुद्धयर्थ मर्ध्यो में गृहताम ततः। पार्वती देवी के प्रियतम संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। अर्घदान के पश्चात भोजन वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजन करें, उसे दक्षिणा दें। मंदिर में बैठकर धार्मिक उपाख्यान कथा और शिव महिमा सुने। हे देवेश्वरों, जो इस प्रकार शिवरात्रि व्रत करेगा उसके सब पापों की शुद्धि के लिए यह सर्वोत्तम प्रायश्चित्त का कार्य करेगा। यह सुनकर सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके अपने अपने उत्तम स्थान को चले गए। वहाँ से उन्होंने शिवरात्रि व्रत का पालन करके लोगों को समझाने और उपदेशों को देने के निमित्त मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने भूतल पर पधार कर सब लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। जो अपने लिए ऐश्वर्य और कल्याण की इच्छा करे उसे प्रयत्नपूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। शिवी, नल, नहुस, मांधाता, धुंधुमार, सगर, युयुत्सु तथा अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया है और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया है। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, अरुंधति, सरस्वती, पार्वती, मैना, इंद्राणी, दृष्टि, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री तथा अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया है और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पाया है। वो भक्तिपूर्वक भगवान शिव के समीप इस शिवरात्रि व्रत की महिमा को सुनता है, वह दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। महादेव जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर कोई और तप नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है। मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में शिवरात्रि सर्वोत्तम है। दोस्तों, शिवरात्रि के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। कोई कहता है कि इस दिन शिव जी की शादी हुई थी, शिव जी का ब्याह हुआ था, लेकिन शिवरात्रि के बारे में जो भी हमने बताया वो अकाट सत्य है और पुराणों से ली गई बातें हमने आपको बताई है। अतः आप लोग शिवरात्रि के दिन जो मंत्र हमने बताए हैं, जो अर्ध मंत्र बताए हैं, उनसे पूजन अवश्य करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं।